सदगुरु कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। उन्होंने कहा कि जब मैं था अर्थात अहंकार जब था तब हरि नहीं थे, और अब जब हरि आ गए तो अहंकार चला गया। सीधा मतलब है कि प्रेम की गली अति सांकरी है, उसमें दो का प्रवेश ही नहीं है। द्वैत का भाव लेकर आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे कोई संकरी गली हो और एक ही गाड़ी उसमें जा सके, तो जैसे ही एक गाड़ी प्रवेश करती है वो हॉर्न और लाइट दोनों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ती है, ताकि सामने से अगर कोई गाड़ी घुसना चाहे तो दूर ही रुक जाए, क्योंकि दूसरे के लिए उसमें जगह नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि जब मैं था, जब अहंकार है अपने भीतर, तब वहां हरि नहीं है। और हरि कौन है? हरि का अर्थ है हरण करने वाले, जो हमारे विकारों का हरण करते हैं, जो हमारे भीतर के तापों का हरण करते हैं, जो हमारे मन के दुखों का हरण करते हैं। जब अहंकार है तो गुरु नहीं है, हरि नहीं है। और जब हमने अहंकार का त्याग कर दिया तब वहां हरि आ गए, हरि की उपस्थिति हो गई। हम सब अपने जीवन में ऐसा बहुत कम ही कर पाते हैं। सत्संग सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, सद ग्रंथों का पाठ करते हैं, सज्जनों का संग करते हैं, लेकिन उसका असर हमारे व्यक्तिगत जीवन पर नहीं हो पाता। जितने लोग यहां बैठे हैं, किसी न किसी भांति किसी न किसी गुरु से, संत से, शास्त्र से जुड़े होंगे निश्चय ही। और टीवी या मोबाइल के माध्यम से संतों के विचारों को भी सुनते होंगे। लेकिन यदि मैं यहां पूछूं कि आप सबने उन विचारों को कितना जीवन में उतारा है, तो शायद बहुत लोग सोचने लग जाएंगे। मैं स्पष्ट पूछूं कि कितने भाई हैं जो आपस में प्रेम से रहते हैं, कितने लोग हैं जो पड़ोसियों के साथ प्रेम से रहते हैं, कितनी बहुएं हैं जो सास को मां मानती हैं, कितनी सास हैं जो अपनी बहू को बेटी मानती हैं, तो आप सब कहेंगे सत्संग तो सुनते हैं पर ये सब तो नहीं कर पाते। सत्संग सुनते हैं, गुरु से दीक्षा भी ले रखे हैं, शास्त्रों का पठन पाठन भी करते हैं, लेकिन जीवन में उतरा नहीं। सदगुरु कहते हैं कि प्रेम को भी हमने सिर्फ पढ़ा है, प्रेम को हम जीते नहीं हैं, प्रेम को हमने जाना नहीं है, हमने सिर्फ पढ़ा है, शब्दों में पढ़ लिया है। और ध्यान दीजिए, शब्द तब तक मात्र शब्द है जब तक वो हमारा आचरण न बन जाए। अगर हमने कोई भी शब्द किसी शास्त्र में पढ़ा और यदि उसे आचरण से न जोड़ा गया, तो वो शब्द चाहे गीता के हों, चाहे उपनिषद के हों, चाहे वेद के हों, वो मात्र शब्द है। जिस दिन हम शब्द को अपने आचरण में उतार लेते हैं, वो शब्द हमारे लिए सत्य बन जाता है। जिस दिन हम शब्द को अपने व्यक्तित्व से जोड़ लेते हैं, वो शब्द हमारे लिए सत्य बन जाता है। सदगुरु कहते हैं प्रेम के संबंध में कि हमने यही किया है। बड़ी गहराई से प्रेम पर उन्होंने बोला, प्रेम की बात कही, क्योंकि पूरी दुनिया कहती है हम प्रेम करते हैं। आज हर तरफ आप देखिए, कोई कहता है मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूं, कोई पत्नी कहती है पति से प्रेम करती हूं,
कोई लड़का कहता है लड़की से प्रेम करती हूँ, कोई कहता है मैं अपने घर से प्रेम करता हूँ, कोई गाड़ी से प्रेम, कोई धन से प्रेम। सद्गुरु कहते हैं ये तुम्हारा प्रेम नहीं, ये तुम्हारी वासना है। प्रेम तो कुछ और ही है जो शाश्वत है, जिसमें दुख नहीं है। और आप देखें तो जहां भी संसार के लोग प्रेम की चर्चा करते हैं उसके पीछे दुख खड़ा है। अगर कोई पत्नी से प्रेम करता है तो कुछ दिन के बाद वही तलाक लेने के लिए न्यायालय में खड़ा हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं जहां सच्चे अर्थ में प्रेम जागृत हो जाए तो वो प्रेम फिर जन्म जन्म तक नहीं छूटता। तुम तो 7 दिन में ही तलाक तक पहुंच जाते। ये प्रेम कैसा है? एक प्रेम में झगड़ा हो रहा है। गांव में, नगर में, समाज में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ प्रेम कर लिया, मोहल्ले के लोग क्रोधित हो उठते हैं, उस पर पंचायतें बैठ जाती है। प्रेम में लड़ाई है, प्रेम में विवाद है, प्रेम में मुकदमा है, तो फिर क्रोध में क्या होगा? अगर प्रेम है तो वहां तो आनंद होना चाहिए। इसका मतलब है वहां प्रेम नहीं है, प्रेम के नाम पर कुछ और ही है। प्रेम के नाम पर छल है, वासना है, आकर्षण है। सद्गुरु कहते हैं मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वो समझना वो स्वयं परमात्मा ही है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वो साधारण नहीं है। वो प्रेम मतलब चेतना की उपस्थिति, वो प्रेम मतलब आत्म साक्षात्कार, कि जब स्वयं को जान लो और सबके भीतर उसी परमात्मा को जान लो तो समझ लेना प्रेम हो गया। अपने सरीखे परमात्मा जैसा भाव सबके भीतर हो जाना, जिसे सद्गुरु ने और भी कहा है सब घट मेरो साइया सुनी सेज न को, कि सबके घट में मेरा परमात्मा बैठा है, यह भाव हो जाना। जिसे गोस्वामी जी ने भी कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। यह भाव अगर जागृत हुआ तो समझना प्रेम हो गया। श्री कृष्ण भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि सभी भूत प्राणियों के हृदय में वह ईश्वर बैठा है। यह भाव जागृत हुआ मतलब प्रेम हो गया। अभी प्रेम नहीं जगा, अभी हमें किसी की सफलता देखते ही ईर्ष्या होने लगी, मतलब प्रेम नहीं जगा हृदय। किसी की खुशी देखी कि दुख हुआ, किसी का बढ़िया घर देखा कि पीड़ा हुई, पड़ोसी ने बढ़िया घर बना लिया आपको बुखार आ जाता है कि कैसे बना लिया, बढ़िया घर तो सिर्फ हमारा होना चाहिए। किसी के हाथ में बढ़िया मोबाइल आपने देखा, आपको ईर्ष्या होने लगी कि ऐसा मोबाइल तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होना चाहिए, ये व्यक्ति कहां से खरीद लिया। किसी ने बढ़िया गाड़ी खरीद ली, आपका तापमान हाई हो जाता है कि ऐसी गाड़ी तो सिर्फ हमारे द्वार पर होनी चाहिए, और आप कहते हैं हम प्रेम में जी रहे हैं। ये प्रेम कहीं नहीं है, प्रेम रेम कुछ भी नहीं है। पारिवारिक जीवन में सिर्फ और सिर्फ समझौता पर आपका जीवन चल रहा है। प्रेम के पीछे छिपा हुआ दुर्गुण है, प्रेम के पीछे खड़ी हुई वासना है और कुछ नहीं है। लोग कहते हैं हम तो परिवार में बड़े अच्छे से जीते हैं, बड़े प्रेम से जीते हैं, बड़ा प्रेम है परिवार में। प्रेम होता नहीं। एक पति पत्नी में बराबर झगड़ा चलता था। यद्यपि वो लोगों से कहते थे कि हम बड़े सुखी हैं, बड़े प्रेम में जीते हैं, लेकिन मन मुटाव बना रहता था। छोटी छोटी बातों में झगड़ना, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के साथ तू मैं करना, और वो उन झगड़ों को पड़ोसी तक जाने नहीं देते थे, दबा लेते थे कि लोग क्या कहेंगे, बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है। और पत्नी बराबर झगड़ा करती रहती। पति सोचता कि किसी तरह झगड़ा शांत हो जाए, ये छोटी छोटी चीजों के झगड़े, लेकिन पत्नी मानती नहीं, वो निरंतर छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ती रहती। वो कहीं काम करके लौटता तो पति सोचता कि कहीं से मैं लौटूं तो पत्नी कम से कम एक गिलास पानी तो पिलाए, पर पत्नी पता चला वो कहीं और ही मगन है, और जब पति आ जाए तो चिल्लाकर कहती कि अपने लिए भी पानी लेना, मेरे लिए भी लेकर आना। पति सोचता एक तो हम मेहनत करके लौटे हैं, ये अपना तो नहीं ही पी रही है, हमें क्या देगी।
इस तरह धीरे धीरे जीवन उसका निकलता गया। एक दिन अचानक आधी रात में पत्नी गिलास में दूध लेकर पहुंची पति के पास। पति बेचारा सो रहा था। उसका पैर पकड़कर हिलाती है कि उठो, दूध पी लो। कानों में आवाज तो गई कि दूध पी लो, आवाज भी जानी पहचानी लगी, पत्नी की ही आवाज। लेकिन वो सोचता है कि मैं तो सपना देख रहा हूं, क्योंकि जो दिन में कड़े धूप में लौटने के बाद एक गिलास पानी देने को राजी नहीं है, वो आधी रात में दूध लेकर आएगी, इसकी तो कल्पना ही की जा सकती। पत्नी ने फिर आवाज दी, जोर से टांग हिलाया कि उठो जी, दूध लेकर आई। आंख खोलता है, देखता है साक्षात उसकी पत्नी खड़ी है दूध लेकर। वो खुद को थोड़ा सा चिकटी काटता है कि पहले देखें हम सपना देख रहे हैं या हकीकत की बात है। जब खुद को थोड़ा नाखून गड़ाया तो लगा नहीं, बात तो ठीक है, होश में ही है, नींद में नहीं है। फिर सोचता है आखिर ये रात को सूर्योदय कैसे हो गया, ये असंभव वाली बात संभव कैसे हो गई कि जो पानी देने को राजी नहीं है वो आधी रात में दूध का गिलास लेकर खड़ी। ये प्रेम जागृत कैसे हो गया। पति ने कहा आश्चर्य है, लगता है किसी संत का प्रवचन सुनी हो, तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आया है, तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। आज तुम दूध का गिलास लेकर, वो भी आधी रात में। प्रेम जागृत हुआ लगता है। पत्नी ने कहा प्रेम जागृत नहीं हुआ, ना हमने किसी संत को सुना है, ना कोई प्रेम जगा है। पति ने कहा फिर ये परिवर्तन। कहा देखो बात ऐसी है कि दिन में आज हम नाग देवता को दूध पिलाना भूल गए, नाग पंचमी का त्योहार था। अब हम सोचे नाग खोजने कहां जाएं दूर, अब तुमसे विषधर नाग हमें कोई और दिखा नहीं, तो इसलिए रात को हम ध्यान करके तुम्हें ही दूध पिलाने आ गए। अब पति ही नाग दिखे तो प्रेम कैसा। पति भूल में था कि ये हमें सच्चे मन से सच्चे भाव से दूध पिलाने आई है, शायद कोई प्रेम जगा है। प्रेम नहीं जगा है। और यही हर घर में हो रहा है। हर एक क्रिया के पीछे कामना छिपी है, हर एक क्रिया के पीछे स्वार्थ छिपा है और हम उसे प्रेम का नाम दे देते हैं। हर एक क्रिया के पीछे वासना खड़ी है और उसे हम प्रेम का नाम दे देते हैं। आपका बेटा मेहनत कर रहा है, आप उससे प्रेम करते हैं, जिस दिन वो घर में दिन रात बैठना शुरू कर दे आप गाली देने लग जाते हैं, आपका प्रेम विदा हो जाता है। जिस दिन पति कमा रहा है, पत्नी प्रसन्न है, उसको गहने जेवर साड़ियां मिल रही है, लेकिन जिस दिन वो कमाना छोड़ दे और कुछ देना छोड़ दे, वो गालियां खाने लगेगा। जब तक भाई आपका कमा कर आपको दे रहा है, आपके लिए वो भरत जैसा है या राम जैसा है। वो कमाना छोड़ दे, आप उसमें तत्क्षण रावण देखने लग जाते हैं, वो प्रेम विदा हो जाता है। प्रेम का मतलब है बिना कामना के जागृत होना, किसी स्वार्थ के बिना जागृत होना, कि आपका प्रेम सामने वाले के व्यवहार पर डिपेंड न करे। हम प्रेम शर्तों में करते हैं कि सामने वाला अगर हमारी भलाई के लिए सोचे तो मैं प्रेम करूं। सदगुरु कहते हैं आपका प्रेम निष्कपट होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। सामने वाला अगर क्रोध भी दे रहा है, सामने वाला अगर छल भी दे रहा है, आप यह सोचिए कि वो अपना काम कर रहा है, मेरा काम प्रेम देना है, मैं तो देता रहूंगा। ऐसा नहीं कि उसने क्रोध दिया तो हम क्रोध दें, वो प्रेम दिया तो हम प्रेम दें। जब सूर्योदय होता है तो पूरी दुनिया को सूरज सिर्फ अपना ऊर्जा, अपना प्रकाश देता है, वो भेद नहीं करता। हिंदू समाज में सूर्य की उपासना होती, लेकिन सूर्य को इससे फर्क थोड़े पड़ता है कि मुसलमान हमें नहीं पूजते तो हम उसकी बस्ती में उगना छोड़ दें। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में सूर्योदय ही नहीं होता, वो लोग मर जाते कब का। जितने मुस्लिम देश हैं, ईसाई देश हैं, वहां सूर्योदय नहीं होता, क्योंकि वो लोग कोई सूर्य की पूजा नहीं करता। कारण सिर्फ इतना है
कि सूर्य के पास सिवाय प्रकाश के कुछ है ही नहीं जो वो किसी को प्रकाश दे दे और किसी को अंधेरा दे दे, कि नहीं मैं तुम्हें प्रकाश दूंगा, तुम पूजा कर रहे हो। सदगुरु कहते हैं जिसके हृदय में सिवाय प्रेम के कुछ भी ना होगा, वो अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारे हरगिज ना डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। कहा अगर आपके हृदय में सिर्फ प्रेम है तो अपने हो या पराए आप सबके लिए प्रेम ही देंगे। फिर आप यह नहीं देखेंगे कि ये मेरा बच्चा है, वो पड़ोसी का बच्चा है। और जहां भेद आया, जहां दीवार खड़ी हुई, प्रेम खंडित हो गया, फिर वो प्रेम प्रेम नहीं रह गया, वो स्वार्थ हो गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जब अहंकार है तो प्रेम वहां नहीं रहता, और अहंकार है मतलब समस्त विकार है। फिर वहां क्रोध भी होगा, फिर वहां छल भी होगा, वहां कपट भी होगा, वहां घृणा भी होगी, वहां ईर्ष्या भी होगी। एक भी विकार अगर मन में है तो समझ जाना उसका पूरा परिवार होगा। अहंकार हमें बड़ा प्रिय लगता है, क्रोध हमें बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन हम उस विकार के साथ प्रिय समझ करके रहते हैं जीवन भर। और वो अहंकार हमें क्या करता है, जैसे आप जलते हुए आग को, कोयले की आग को हाथ में ले लें तो क्या करता है, वो आपके हाथ को जलाता है, जलाता है ना। फिर आप क्या करते हैं, उस कोयले की आग को आप फिर हाथ में रखना नहीं चाहते, आप फेंक देना चाहते हैं। क्रोध भी उसी कोयले की आग के समान है, जो आप हाथ में ले तो लेते हैं लेकिन सर्वप्रथम वो आपको जलाता है, और जब आप जलते हैं तो आप दूसरे पर भी फेंक देना चाहते हैं। वो क्रोध और कुछ नहीं है, तत्कालिक पागलपन है जो आप क्षणिक चीजों के चक्कर में जागृत कर लेते हैं। और ये होता क्यों है, क्योंकि हम मन के गुलाम हैं। मन मालिक बन गया, विकार पैदा होंगे। जब मन मालिक होता है तो क्रोध का जन्म होता है। मन मालिक बन गया तो सारे विकार सिर उठा देंगे। फिर आप मन के अधीन हुए कि संसार खड़ा हो गया, फिर प्रेम दब जाएगा, सत्य दब जाएगा। सदगुरु कहते हैं इसलिए अहंकार की विदाई जरूरी है, अहंकार का नाश जरूरी है, विकारों का नाश जरूरी है। जहां ये विकार रहेंगे वहां परमात्मा की उपस्थिति ही नहीं हो सकती। और प्रेम की गली तो बड़ी संकरी है, बड़ा छोटा है, यहां सिर्फ प्रेम ही समा सकता है, सिर्फ सद्गुणों की ही उपस्थिति हो सकती है। अगर जीवन में सद्गुण है तो समझना प्रेम में है, अगर दुर्गुण आ गए तो प्रेम का दिखावा तो होगा लेकिन वहां प्रेम नहीं होगा। आज दिखावा भी होता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, दिखावा सदैव सत्य का ही होता है। अक्सर आदमी सत्य का, धर्म का, प्रेम का ही दिखावा कर सकता है। जैसे आप कहते हैं ना कि वो साधु का वेश पहना है, पर वो साधु थोड़े है, वो साधु का दिखावा कर रहा है, वो ढोंग कर रहा है। वो पुजारी है, बस पुजारी का आचरण थोड़े है, वो पुजारी बनने का दिखावा कर रहा है। आप कहते हैं वो आदमी धर्मात्मा थोड़े है, धर्मात्मा होने का दिखावा कर रहा है। वो आदमी प्रेमी होने का दिखावा कर रहा है। मतलब प्रेम में ही ढोंग भी हो सकता है, सत्य में ही ढोंग हो सकता है, सद्गुणों में ही ढोंग हो सकता है, गलत में ढोंग नहीं होता है। आपने कभी नहीं कहा होगा कि वो चोर थोड़े है, चोर होने का ढोंग कर रहा है। वो चोर पूरा ही होता है, वो ढोंग नहीं करता, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। आपने कभी नहीं कहा कि वो शराबी थोड़े है, सिर्फ शराबी होने का दिखावा कर रहा है। मतलब शराबी है ही, वो दिखावा नहीं कर सकता। कोई चोर है मतलब है, वो चोरी का दिखावा नहीं करता। पापी आदमी पाप का दिखावा नहीं करता, वो पापी होता है और वो मन के अधीन होकर होता है। इसलिए साहब कहते हैं
कि प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की गली इतनी सकरी है कि अगर यहाँ अहंकार के साथ जाना चाहेंगे, विकारों के साथ जाना चाहेंगे तो आप नहीं जा सकते। आपको यहाँ सारे अहंकार छोड़ना पड़ेगा, विकारों का त्याग करना पड़ेगा, सारे दुर्बुद्धि आपको छोड़नी पड़ेगी। निर्मल मन निर्मल बुद्धि के साथ जब आप यात्रा करेंगे, प्रेम की गली में आपका प्रवेश हो जाएगा और तब आप पाएंगे कि हम तो साक्षात परमात्मा को उपलब्ध हो गए। इसलिए सदगुरु कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। अहंकार जब तक रहेगा, आप कितनी भी उपासनाएं कर लीजिए, वहां हरि का निवास नहीं हो सकता। हरि का निवास तो पवित्रता में है, हरि का निवास तो समर्पण में है। और हम सोचते हैं कि कितना भी कचरा फैला लें, बस पूजा कर लेंगे तो बात बन जाएगी। नहीं होता ऐसा। और समस्या ये है कि जैसे अब पंचायतों में, नगर परिषद या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत आपको कूड़ादान मिलता है, एक गीला कचरा के लिए, एक सूखा कचरा के लिए। तो आदमी उसका प्रयोग करता है, आपके आसपास जो गंदगी है आप उसमें डाल देते हैं, जानते हैं ये कूड़ादान है, इसमें डाल देना है। लेकिन सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से बाहर जो कुछ भी गंदगी दिखती है, विचारों की गंदगी, उसे हम लेकर के अपने दिमाग में डाल लेते हैं। भाई उसके लिए भी एक कचरा पेटी रखो ना, बाहर डालो। आपका दिमाग कोई कूड़ादान थोड़े है जो किसी की बुराई देखी तो उसको दिमाग में डाल दिया, किसी के भीतर कोई गलत आचरण देखा उसको दिमाग में डाल दिया, रास्ते में जा रहे हैं कहीं गलत दृश्य देखा उसको दिमाग में डाल दिया, कोई गलत शब्द देखा उसे दिमाग में डाल दिया, गलत आचरण देखा उसे दिमाग में डाल दिया। अच्छाई अगर दिखे तो डालिए, बुराई दिखे तो वहीं त्याग दीजिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, अच्छाई दिखती है तो हम जल्दी याद भी नहीं रखते, अब बुराई दिख गई तो उसे दिल में उतार लेते हैं, सिर्फ मस्तिष्क में ही नहीं रखते। अगर आपको रास्ते में किसी ने गाली दे दी तो आप क्या करते? गाली अगर दे दी, आप सुन लिए, सुन करके इससे इधर निकाल दो दूसरे कान से, लेकिन ऐसा नहीं करते। अगर गाली दे दिया तो इधर से भी सुना, इधर से भी सुना, दोनों कान से सुना और दिल में उतार लिया। उल्टा करते हैं। अच्छी बातें हम 2-2 घंटे 4-4 घंटे सुनते हैं। अब यहाँ सत्संग सुन रहे हैं और भी पहले सत्संग आपने सुना होगा, कोई आपको पूछ दे कि आपने 3 घंटे सत्संग सुना, क्या सुना? अगर 2 दिन बाद कोई पूछे तो आप कहेंगे सुना तो था, उतना ध्यान नहीं। पर अभी कोई पूछ दे कि आपको 20 साल पहले किसी चौराहे पर किसी ने गाली दी थी, याद है? का बिल्कुल याद है। हम कैसे भूल सकते हैं? वो आदमी को भूल सकते हैं? वो गाली दिया था, झगड़ा किया था, मतलब गाली याद है, झगड़ा याद है, किसी ने आपके साथ गलत किया वो याद है, पर कोई ज्ञान की बात आपको मिली वो याद नहीं है। हम अच्छी चीजें नकार देते हैं, हम अपने दिल और दिमाग को कूड़ादान बना दिए, इसलिए कचरा हम दिमाग में ले लेते हैं। इस वजह से हमारे भीतर विकृति पैदा होती है, हमारे भीतर विरोधाभास पैदा होता है। सदगुरु कहते हैं आप सबसे पहले अपने भीतर के विकारों को मिटाइए। हम मिटाते तो कम ही हैं। तीर्थ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया, लादिन मन 10 और। हम तो पाप काटने आए थे, अब काटे तो नहीं ऊपर से और पाप लाद लिए और समस्या हो गई। पाप मिटा तो नहीं पाए और धर लिए। हम अपने मन को निर्मल तो नहीं बना पाए और कचरा डाल दिए। सदगुरु कहते हैं ये अहंकार जब तक है समझो आप परमात्मा से दूर हैं।